Hello friends, this video on number part 2 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. How are plurals formed? ये हमको देखना है। तो अब हमने क्या किया है, जितने भी नाउन्स है ना उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है और अब हम हर एक कैटेगरी का डिस्कस करेंगे कि इस कैटेगरी के नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो जो पहला कैटेगरी हमने चूज किया है वो है नाउन्स एंडिंग इन ओ, यानी कि ऐसे सारे नाउन्स जिसके लास्ट में ओ आता है। तो इस तरह के नाउन्स का अगर हमें प्लूरल लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम बस उनके पीछे ES लगा देंगे। सिंपल सा बात है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोटैटो, मैंगो, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में क्या है, ओ है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको पोटैटो का प्लूरल लिखना है तो आप क्या करेंगे, रूल के मुताबिक आप बस इसको लिख देंगे एज इट इज और लास्ट में ES जोड़ देंगे। तो ये हो गया पोटैटोज, बहुत सारे पोटैटो। उसी तरह अगर आपको मैंगो का प्लूरल लिखना है, आप मैंगो को एज इट इज लिखेंगे और लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो बहुत सारे मैंगोज हो गए। तो ये जो सिनेरियो है जहाँ पे जैसे ही हम कोई नाउन देखते हैं जिसके लास्ट में ओ है, उसके प्लूरल को लिखने के लिए हम ES ऐड कर देते हैं। ये जो है ये मोर कॉमन सिनेरियो है, ऐसा ही अधिकतर केसेस में होता है। तो ये जो है ये मोर कॉमन सिनेरियो है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ है और उनके प्लूरल्स को लिखते टाइम हम सिर्फ S लगाते हैं। ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं बट वो थोड़े कम कॉमन हैं, तो अधिकतर केसेस में हम ES ही लगाते हैं। बट कुछ केसेस जैसे फोटो, लोगो, इनके अगर हमको प्लूरल बनाने होते हैं तो फोटो का प्लूरल जो है उसमें हम सिर्फ S लगा देते हैं। उसी तरह लोगो का जब प्लूरल बनाना होता है तो हम सिर्फ S लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैसे हो गए जो थोड़े कम कॉमन है। तो बेसिकली जब भी आपके पास एक नाउन हो जिसके लास्ट में ओ हो, अधिकतर केसेस में हम ES लगा देंगे, कुछ केसेस में हम सिर्फ S लगाएंगे। तो ये हमारा पहला कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी है नाउन्स एंडिंग इन Y, जिनके लास्ट में Y है। उसमें हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे Y को विथ IES, मतलब कि Y को हम गायब कर देंगे और उसके बदले में हम क्या जोड़ देंगे, IES, जैसे कि लेडी। तो लेडी का हमने एग्जाम्पल देखा था। अब जैसे लेडी बहुत सारी आ जाएंगी तो हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा, Y गायब और IES जोड़ देंगे तो लेडीज। उसी तरह बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, Y को गायब कर देंगे और IES जोड़ देंगे तो बेबीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं नाउन्स एंडिंग इन F और FE, जैसे कि एग्जाम्पल्स, थीफ, नाइफ। थीफ लास्ट में है F, नाइफ के लास्ट में है FE। तो इस तरह के वर्ड्स जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, F या FE को रिप्लेस कर देंगे विथ VES, मतलब F को गायब कर देंगे या फिर इस केस में FE को गायब कर देंगे और क्या जोड़ेंगे, VES। तो थीफ का जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा, F के बदले में VES, दैट इज थीव्स, बहुत सारे थीव्स। उसी तरह नाइफ का अगर हमको प्लूरल लिखना है तो हम क्या करेंगे, FE को हटा देंगे और उसके बदले लिखेंगे VES, नाइव्स। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़े से एक्सेप्शंस की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि F या FE है तो उनको उड़ा दो और VES जोड़ दो। अब जैसे हम एक एक्सेप्शन की बात करेंगे, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जहां पे दोनों ही करेक्ट है, जैसे ड्वार्फ है, स्कार्फ है। इस तरह के वर्ड्स में अगर आप F को गायब करके VES लिख दें तो भी करेक्ट है और अगर आप सिंपली लास्ट में एक S जोड़ दें तो भी करेक्ट है। दोनों ही इस केस में करेक्ट है। ड्वार्फ्स भी करेक्ट है और ड्वार्फ्स भी करेक्ट है, मतलब सिर्फ S जोड़ना भी करेक्ट है और VES जोड़ना भी करेक्ट है। उसी तरह स्कार्फ के लिए भी स्कार्फ्स भी करेक्ट है और स्कार्फ्स भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो ये तो हो गया एक्सेप्शन। एक तरह का एक्सेप्शन और है, जैसे ये जो तीन वर्ड्स हैं, प्रूफ, चीफ और क्लिफ, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अगर हम प्लूरल लिखें तो हम सिर्फ S जोड़ देते हैं लास्ट में, हम VES नहीं लगाते हैं। तो ये तीनों जो है एक्सेप्शन है और इसीलिए हमको ये तीनों को याद रखना है कि प्रूफ, चीफ और क्लिफ के केस में जो हमारा जेनेरिक रूल है हम वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। इनके केस में हम सिर्फ चुपचाप लास्ट में एक S लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो
बहुत ऐसे वर्ड्स बहुत कम होते हैं, प्रूफ, चीफ और क्लिफ के जैसे, जो एफ से एंड हो और प्लूरल में बस खाली एक एस लग जाता है। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है। बट अधिकतर केसेस में क्या होता है, एफ को हटाओ वीईएस लगाओ, एफ ई को हटाओ वीईएस लगाओ, यही हमारा कॉमन सिनेरियो होता है। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, एक्स और सी एच। इसमें आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने सारे नाउन्स आ जाएंगे जिनके भी लास्ट में एस है या एस एच है या एक्स है या सी एच है, वो सब इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इनके केस में हम करेंगे क्या, प्लूरल बनाने के लिए हम बस लास्ट में ई एस लगा देंगे, बस इतना ही करना है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। बस, तो ये एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो बस का बन जाएगा बसेस। यहाँ पे हमारा अगला नाउन है विश, जिसके लास्ट में एस एच है, तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, तो विश का प्लूरल हो गया विशेस। दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एक्स है, तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए हम बस ई एस जोड़ेंगे, तो बॉक्स का प्लूरल होगा बॉक्सेस। उसी तरह ब्रांच के केस में जिसके लास्ट में सी एच है, इसमें भी हम बस लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, तो ब्रांच का हो जाएगा ब्रांचेस। तो बसेस, विशेस, बॉक्सेस, ब्रांचेस, ये सारे प्लूरल्स हैं। अब आप पूछेंगे कि अच्छा ये हम सारे रूल्स जान ही क्यों रहे, इससे हमें फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि अगर मैं रैंडमली आपको कोई भी एक वर्ड दे दूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको वर्ड दे दिया बेंच, और मैंने आपको पूछा कि बेंच को प्लूरल में क्या बोलेंगे, बहुत सारे बेंच हो तो क्या यूज करेंगे, तो अब उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, सबके बस आप प्लूरल रटते जाएं। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा करना बहुत स्मार्ट तरीका भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो अगर आपको रूल्स पता है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप बेंच वर्ड को देखेंगे, आप देखेंगे कि इसके लास्ट में सी एच है, और जो भी नाउन सी एच में एंड होता है उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं, तो बेंच का प्लूरल हो जाएगा बेंचेस। सिंपल हो गया है ना। तो इसी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको हेल्प करता है। अगर हमें रूल्स पता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट्स पता है, तो वर्ड अगर कोई नया भी आ जाए तो भी हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में हमने देखा बसेस, विशेस, बॉक्सेस और ब्रांचेस, इन सभी में चूंकि ये एस, एस एच, एक्स और सी एच से एंड होने वाले वर्ड्स हैं, सबके प्लूरल में हमने बस ई एस जोड़ दिया है। अब हम बात Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.